नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो कहानी है ना, वो एकदम मजेदार, क्यूट और दिल खुश कर देने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार नोक झोंक वाली कहानी को डिकोड करते हैं। दोस्तों, आज के सीन में हमारे पास दो बहुत ही प्यारे कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है हमारा बिंदास हीरो मास्टर हे, जिसका क्योटो शहर में इतना रुतबा है कि वो जो चाहे कर सकता है, और दूसरी तरफ है हमारी बेहद खूबसूरत और स्ट्रिक्ट टीचर शेन। कहानी की शुरुआत होती है जब मास्टर हे टीचर शेन को चिढ़ा रहा होता है। वो बड़ी ही शरारत से कहता है, तुम फिर से वही कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि क्योटो में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए एक एक्सेप्शन यानी अपवाद हो। और फिर वो एक ऐसा डायलॉग मारता है जिसे सुनकर किसी के भी चेहरे पे स्माइल आ जाए। वो कहता है, टीचर शेन, जब तुम गुस्सा होती हो ना, तो जिस तरह से तुम दिखती हो, मैं उस पर पूरी तरह से फिदा हूँ। हाँ, क्या फ्लर्टिंग है बॉस। मास्टर हे को टीचर शेन का गुस्सा भी प्यारा लगता है और वो उसे किस करने लगता है। दोनों इस तरीके से एक दूसरे में खो जाते हैं। इसके बाद जियाओ ताओ शेन क्विंगवू की सहायक हमारी कूल ब्यूटी टीचर शेन की नेक पर लव बाइट के निशान को देखकर उसे टीज करती है। वो कहती है, टीचर शेन, मुझे तो लगा था कि तुम जैसी ठंडी और खूबसूरत लड़की को लड़कों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, वरना सोचो कितने सारे लड़के तुम्हारे पीछे लट्टू होते, पर तुमने सबको रिजेक्ट कर चुकी होती। फिर जियाओ ताओ जासूस बनकर पूछती है, सच सच बताओ, क्या तुम्हारा पहले से कोई बॉयफ्रेंड है? ओहो, यहाँ तो मामला एकदम सस्पेंस से भरा और क्यूट हो गया है। अब हमारी टीचर शेन अंदर से भले ही थोड़ी शर्मा गई हो, पर वो अपना एटीट्यूड कैसे छोड़ दे। वो तुरंत बात घुमाने के लिए अपने स्ट्रिक्ट टीचर वाले मोड में आ जाती हैं। वो जियाओ ताओ को झिड़कते हुए कहती है, बकवास मत करो, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या एक्सपेरिमेंट का डेटा तैयार हो गया है। बेचारी जियाओ ताओ अपने काम में पीछे है। वो मासूमियत से कहती है, अभी नहीं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इस पर टीचर शेन एकदम बॉस वाले अंदाज में कहती है, तो जल्दी जाओ और डेटा कंफर्म करो। और जियाओ ताओ को हार मानकर कहना पड़ता है, ठीक। क्या स्वैग है हमारी टीचर का। तभी कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। टीचर शेन को कहीं से बुलावा आता है। उन्हें मूनलिट स्काई 999 नाम के एक वीआईपी क्लब से हे वांग नाम के शख्स को पिक करने जाना है। वो जल्दी से अपने कलीग को घर जाने का बोलकर निकल पड़ती हैं। अब दोस्तों, जैसे ही हमारी खूबसूरत और एलिगेंट टीचर शेन उस क्लब के प्राइवेट रूम में पहुंचती हैं, वहां बैठे सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सब कहते हैं, अरे वाह, क्या लड़की है, एकदम अप्सरा जैसी। लेकिन रुकिए, यही एंट्री होती है हमारी कहानी के सबसे बड़े विलेन लेई हाओ युआन की, जो अभी अभी देश वापस लौटा है। अब आपको बताते हैं एक सीक्रेट। ये वही घटिया इंसान है जिसने 6 साल पहले टीचर शेन की बहन को बहुत परेशान किया था और उसका वीडियो भी बनाया था। लेकिन हमारी हीरोइन कोई बेचारी नहीं है, उसके पास इस विलेन के खिलाफ पक्के सबूत हैं। वहां खड़ा एक आदमी टीचर शेन को चेतावनी देता है कि संभल कर रहना, ये 9th मास्टर का खास आदमी है। और वो विलेन अपनी नीच हरकतों पर उतर आता है और कहता है, तुम तो एकदम कमाल हो, मेरा तो तुम्हें करीब से देखने का मन कर रहा है। वो शेन को ताना मारते हुए कहता है, तू तो बस मास्टर हे का एक खिलौना है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम लेने की, आज मैं तुझे मजा चखाऊंगा। और वो जैसे ही शेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, दोस्तों, हमारी शेन कोई बेचारी लड़की नहीं है। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है, बेटा, तू खुद मेरे जाल में फंसा है, मेरी बहन का बदला अब तुझसे ही शुरू होगा। और फिर धड़ाम, शेन सीधा उसका सिर फोड़ देती है। मजा आ गया ना। विलेन का सिर खून से लथपथ हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। अब वो विलेन बौखला जाता है। वो चिल्लाता है, मैं आज तुझे जान से मार दूंगा, देखता हूँ क्योटो में तुझे कौन बचाता है। तभी बैकग्राउंड से एक बेहद भारी और धांसू आवाज आती है, मैं बचाऊंगा। अरे वाह दोस्तों, तालियां बजाइए, क्योंकि एंट्री हो चुकी है हमारे सुपर डैशिंग 9th मास्टर की। वो फुल स्वैग में अंदर आते हैं और कहते हैं, मेरी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई, क्या मैं मर गया हूँ? उफ, क्या एंट्री है। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे कूल और फनी मोमेंट। 9th मास्टर सिगरेट पी रहे होते हैं और हमारी शेन एकदम महारानी वाले एटीट्यूड में उनसे कहती हैं, सिगरेट बुझाओ, मुझे धुएं की बदबू बिल्कुल पसंद नहीं। दोस्तों, वहां खड़े सारे गुंडों के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं, ये लड़की है कौन, 9th मास्टर को ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे वो कोई आम इंसान हो। गजब का स्वैग है हमारी बॉस लेडी का। उधर वो पिटा हुआ विलेन हाओ युआन 9th मास्टर के सामने रोते हुए कहता है, मास्टर देखिए, इसने मेरा सिर फोड़ दिया, आप इसे कहिए कि घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगे। लेकिन अरे बुद्धू विलेन, 9th मास्टर तो अपनी शेन के दीवाने हैं। वो उल्टा उसी विलेन को घुटनों पर बैठने का ऑर्डर दे देते हैं। क्या गजब की बेइज्जती हुई है। बेचारा विलेन अब घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा रहा है कि मैं लिन हाओ युआन हूँ, हम तो बचपन के दोस्त हैं, मुझे पहचानिए।
लेकिन दोस्तों अब इस विलन की कोई खैर नहीं। आज तो इसकी जो बैंड बजी है ना, देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब नाइन्थ मास्टर उस विलन को घूरते हुए कहते हैं, तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है, इसे हमेशा के लिए बंद कर देना ही बेहतर होगा। और दोस्तों हमारी हीरोइन शेन तो मन ही मन एकदम खुशी से झूम रही हैं। वो सोचती हैं, बेटा 6 साल पहले जब तूने मेरी बहन को परेशान किया था तब तो तू बहुत घमंड में था, अब चख अपने ही कर्मों का मजा। सच में दोस्तों ऐसे घमंडी लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना। हमारी चालाक शेन एकदम मासूम सी बेबी बनकर नाइन्थ मास्टर से कहती है, बेबी हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, मैं इसे जान से तो नहीं मार सकती, बस मैं इसकी शक्ल कभी दोबारा नहीं देखना चाहती। क्या गजब की एक्टिंग है। और हमारे नाइन्थ मास्टर वो तो अपनी बेबी के प्यार में एकदम पागल है। वो तुरंत कहते हैं, सुना मेरी बेबी ने क्या कहा। और दोस्तों वो सिर्फ उस विलन को ही नहीं बल्कि उसके पूरे सदियों पुराने लेई खानदान को क्योटो शहर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। वाओ, इसे कहते हैं ट्रू लवर पावर। वहां खड़े बाकी गुंडों के तो पसीने छूट जाते हैं। विलन का दोस्त मास्टर से भीख मांगता है लेकिन कोई फायदा नहीं। तब एक आदमी सबको चेतावनी देता है कि कान खोल कर सुन लो, शेन चिंग वू कोई टाइम पास या खिलौना नहीं है, वो नाइन्थ मास्टर की आंखों का तारा है, आगे से सब उससे बचकर रहना। उफ, क्या भौकाल है हमारी शेन का। विलन की छुट्टी करने के बाद कहानी में आता है थोड़ा सा रोमांस। शेन ने अपने मास्टर के लिए एक स्पेशल माचा फ्लेवर का परफ्यूम बनाया है। मास्टर इतने इम्प्रेस होते हैं कि वो शेन को अपने साथ कल की एक बहुत ही वीआईपी पार्टी में चलने के लिए कहते हैं। मास्टर कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें पार्टीज पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ एक इंसान ऐसा आ रहा है जिससे तुम जरूर मिलना चाहोगी, वो है सुपरस्टार निये यिंग यिंग। अरे बाप रे दोस्तों, ये नाम सुनते ही शेन की आंखों में एक चमक आ जाती है। क्या आपको पता है ये सुपरस्टार कौन है? ये वही दूसरी लड़की है जो 6 साल पहले उस बुलिंग वाले वीडियो में शामिल थी। शेन मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है, अच्छा तो अब तुम्हारी बारी है, मेरी बहन को रुलाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। ओ माय गॉड दोस्तों, अब तो मजा दुगना होने वाला है। वो घमंडी सुपरस्टार दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारी शेन जो उसका बैंड बजाने वाली है ना, वो देखना सुपर एंटरटेनिंग होगा। दोस्तों हमारी कहानी में एंट्री हो चुकी है उस दूसरी विलन की, सुपरस्टार निये यिंग यिंग की। ये देश भर में अपनी मासूम और संस्कारी इमेज के लिए मशहूर है, लेकिन अंदर से एकदम जहरीली नागिन है। वो शेन को देखकर जल भुन जाती है और ताना मारते हुए कहती है, अरे नाइन्थ मास्टर, तो ये है वो पिंजड़े की चिड़िया जिसे आपने पाल रखा है, ये तो बस यहाँ अपना रुतबा दिखाने आई है। लेकिन दोस्तों हमारी शेन कहाँ चुप रहने वाली है। वो फुल एटीट्यूड में कहती है, मेरा नाम शेन चिंग वू है और मैं हेल ब्रांड की चीफ परफ्यूमर हूँ। और इसके बाद शेन जो सैवेज रिप्लाई देती है ना, सुनकर मजा ही आ जाता है। शेन कहती है, मिस निये, आप मेरे बारे में ऐसा इसलिए सोच रही हैं क्योंकि आपको खुद ये सारा स्टारडम अपने परिवार के पैसों और सपोर्ट से मिला है। ओहो, मतलब सीधा नेपोटिज्म परिवार। और पता है दोस्तों, हमारे नाइन्थ मास्टर को शेन का ये तीखा और निडर अंदाज बहुत पसंद आता है। वो सबके सामने सीना तान कर कहते हैं, वो मेरी औरत है, जाहिर सी बात है मैं तो उसके नखरे उठाऊंगा ही। उफ, ग्रीन फ्लैग अलर्ट। नाइन्थ मास्टर तो एकदम बेस्ट हैं। तभी वहाँ एक बिजनेसमैन प्रेसिडेंट फू आ जाता है और नाइन्थ मास्टर को मीटिंग के बहाने दूसरी रूम में ले जाता है। अब मैदान में सिर्फ हमारी बॉस लेडी शेन और वो घमंडी सुपरस्टार बची हैं। निये यिंग यिंग शेन को डराने की कोशिश करती है, ये मत सोचना कि नाइन्थ मास्टर के साथ रहकर तू क्योटो में कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमारी शेन तो एकदम चिल है। वो हंसते हुए कहती है, अरे मिस निये, जो बात आप कह रही है ना, यही बात कुछ दिन पहले लेई हाओ युआन ने भी कही थी। और आपको तो पता ही होगा कि अब उसकी पूरी फैमिली को क्योटो से लात मारकर निकाल दिया गया है। विलेन की तो बोलती ही बंद हो गई। विलेन बौखलाकर कहती है, तूने नाइन्थ मास्टर को कौन सा जादू टोना पिला दिया है। अब दोस्तों दिल थाम कर बैठिए क्योंकि शेन का अगला डायलॉग सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। शेन एकदम चालाकी से मुस्कुराती है और कहती है, क्या हुआ मिस निये, आप नाइन्थ मास्टर के दिल तक नहीं पहुँच पाई तो मैं नीच हो गई। मैं भले ही एक अनाथ हूँ, लेकिन मैं इकलौती हूँ जिसने नाइन्थ मास्टर का वो प्यार भरा और दीवाना रूप देखा है। वो मेरे प्यार में पूरी तरह मेरे कंट्रोल में रहते हैं। ओ माय गॉड दोस्तों, ये सुनकर तो उस सुपरस्टार विलन के कानों से धुआं निकल जाता है। वो इतनी पागल हो जाती है कि चिल्लाते हुए शेन पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, तू कमीनी। और दूसरी तरफ हमारे चालाक नाइन्थ मास्टर को भी शक हो जाता है। वो नोटिस करते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट फू है, इसका ध्यान तो मीटिंग में है ही नहीं, ये बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है। नाइन्थ मास्टर तुरंत समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला है। ये सब
शेन को अकेला करने के लिए निये यिंग की रची हुई साजिश है। हमारे डैशिंग नाइन्थ मास्टर सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट भी हैं। वो समझ जाते हैं कि शेन और उस घमंडी सुपरस्टार निये यिंग के बीच कुछ तो पुरानी दुश्मनी है। वो अपने आदमी को ऑर्डर देते हैं कि जाकर पता लगाओ कि शेन, वो पुराना विलेन लेई और इस निये यिंग के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। अरे वाह, अब तो विलेन के सारे राज खुलने वाले हैं। लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, मास्टर, मिस शेन मुसीबत में है। बाप रे, ये सुनते ही हमारे नाइन्थ मास्टर अपनी बेबी को बचाने के लिए ऐसे भागते हैं जैसे कोई सुपर हीरो। अब देखते हैं अंदर क्या हंगामा चल रहा है। दोस्तों, उस चालाक सुपरस्टार ने शेन का परफ्यूम चुरा लिया था और शेन पर हाथ उठाने की कोशिश की। इसी हाथापाही में उसने नाइन्थ मास्टर की महंगी घड़ी भी तोड़ दी। वो डर के मारे वहां से भागना चाहती है और चिल्लाती है, मुझे छोड़ दे कमीनी। लेकिन हमारी शेन तो एकदम शेरनी है। वो उसे पकड़कर कहती है, चीजें तोड़कर कहाँ भाग रही हो? शेन ने तो उसकी अच्छे से क्लास लगा दी। और दोस्तों, तभी होती है कहानी में सबसे मजेदार चीज। नाइन्थ मास्टर दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं और शेन को अपने गले लगा लेते हैं। इस चक्कर में मास्टर को थोड़ी सी चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। लेकिन जरा रुकिए, वो जो घमंडी सुपरस्टार थी ना, शेन ने बहुत ही चालाकी से उसे ऐसा गिराया कि उसके दोनों हाथों का बैंड बज गया। शेन मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है, मेरी प्यारी बहन, मैंने फाइनली इस विलन के हाथ बर्बाद कर दिए। यस दोस्तों, तालियां बजाइए। इसे कहते हैं परफेक्ट कर्मा और परफेक्ट बदला। वो विलन जमीन पर पड़ी पागलों की तरह चिल्ला रही है, मेरे हाथ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन हमारे नाइन्थ मास्टर को तो सिर्फ अपनी शेन की फिक्र है। वो विलन की तरफ देखते भी नहीं। उफ, इसे कहते हैं ट्रू लव। अब सीन आता है अस्पताल का। हमारी प्यारी शेन सो रही है और सपने में बड़बड़ा रही है, दीदी दीदी। तभी वो घबरा कर उठ जाती है। हमारे स्वीट नाइन्थ मास्टर उससे बहुत प्यार से पूछते हैं, तुम किसे बुला रही थी? लेकिन शेन बात को घुमाते हुए मासूमियत से कहती है, कुछ नहीं, वो तो बस एक बुरा सपना था। फिर वो पूछती है कि उस सुपरस्टार का क्या हुआ? मास्टर बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहते हैं, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट आई है उसे। मास्टर भी मजे ले रहे हैं। लेकिन शेन चिंता जताते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो वो हमसे बदला लेने जरूर आएगी। मास्टर के हाथ में गहरी चोट लगी है, लेकिन वो इतने जिद्दी हैं कि उन्होंने पट्टी बंधवाने से ही मना कर दिया है। उनके बचपन के दोस्त और अस्पताल के डीन डॉक्टर जियांग शेन से शिकायत करते हैं कि ये पागल इंसान तब से इलाज नहीं करवा रहा, बस तुम्हारे पास बैठा है। और दोस्तों, जैसे ही शेन मास्टर को इलाज के लिए ले जाती हैं और उन्हें टांके लगते हैं, हमारे वो खूंखार और डरावने नाइन्थ मास्टर अचानक से एक छोटे बच्चे बन जाते हैं। वो शेन के सामने नखले करते हुए कहते हैं, आहवू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जरा सोचिए, जो इंसान पूरे क्योटो शहर को डरा कर रखता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दर्द का बहाना बना रहा है ताकि उसे अटेंशन मिले। शेन भी उन्हें प्यार से पुचकारते हुए कहती है, तुम चुपचाप टांके लगवा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत टेस्टी सा बनाऊंगी। उफ दोस्तों, ये दोनों कितने प्यारे हैं ना। अब दोस्तों, रोमांस के बाद आता है थोड़ा सा सस्पेंस। मास्टर का असिस्टेंट आकर बताता है कि शेन का बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है। वो अनाथालय में पली बड़ी है और उसका उस विलेन ले या घमंडी सुपरस्टार निये यिंग से पहले कभी कोई वास्ता नहीं रहा। ये सुनकर मास्टर थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर शेन अपनी जान पर खेलकर इतना सब क्यों कर रही है। तभी हमें एक प्यारा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है। दोस्तों, पता है 6 महीने पहले ये दोनों कैसे मिले थे? शेन को एक क्लब में एक गुंडा परेशान कर रहा था। शेन ने बहुत ही बहादुरी से उस गुंडे को पीटा और तभी वहाँ नाइन्थ मास्टर आ गए। शेन की खुशबू ने मास्टर को इतना दीवाना कर दिया कि उन्होंने तुरंत कह दिया, मेरी औरत बन जाओ, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। वाओ, क्या फिल्मी और जबरदस्त लव स्टोरी है इनकी। लेकिन दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आने वाला है कहानी का सबसे मजेदार रिवेंज वाला पार्ट। सीसीटीवी फुटेज से ये साबित हो जाता है कि सारी गलती उस चुड़ैल सुपरस्टार निये यिंग की थी। अब हमारे नाइन्थ मास्टर फुल ऑन एक्शन मोड में आ जाते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जाओ और निये फैमिली से कहो कि मेरी टूटी हुई घड़ी का हर्जाना भरे। और दोस्तों, आपको पता है वो घड़ी कितने की थी? वो ग्राफ डायमंड इल्यूजन वॉच थी, जिसकी कीमत $100 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ रुपए हैं। मतलब नाइन्थ मास्टर ने निये फैमिली को सड़क पर लाने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। वो कहते हैं अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो निये फैमिली का हाल भी लेई फैमिली जैसा होगा, शहर से बाहर। तालियां बजाइए दोस्तों, इसे कहते हैं बॉस वाला एटीट्यूड। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। असिस्टेंट मास्टर को याद दिलाता है कि इस सुपरस्टार विलन की सबसे अच्छी दोस्त क्योटो की सबसे पावरफुल जेंग फैमिली की बड़ी बेटी है। असिस्टेंट नाइन्थ मास्टर को याद दिलाता है कि जिस जेंग फैमिली की बेटी से वो पंगा ले रहे हैं ना, वो असल में नाइन्थ मास्टर की मंगेतर है। ओ माय गॉड, मतलब लव ट्रायंगल।
लेकिन रुकिए दोस्तों, हमारे 9th मास्टर तो एकदम अल्टीमेट ग्रीन फ्लैग हैं। वो तुरंत मुंह बनाकर कहते हैं, कौन सी मंगेतर? मैंने तो कभी किसी को नहीं माना। मुझे अपनी आह वू के पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या बात है, इसे कहते हैं सच्चा आशिक। अपनी कैनरी यानी शेन के लिए हमारे मास्टर पूरे क्योटो शहर को उल्टा करने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। आपको क्या लगा था कि वो क्लब वाला झगड़ा सिर्फ एक इत्तेफाक था? जी नहीं, हमारी शेन चिंगवू कोई बेचारी लड़की नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है। शेन मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ मैंने उन दोनों गुंडों को, पतले बंदर और मोटे को, तुरंत क्योटो से बाहर भेज दिया। अब किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि ये सब मेरा ही प्लान था। यस दोस्तों, तालियां बजाइए। शेन ने ही उस घमंडी सुपरस्टार का बैंड बजाने के लिए ये पूरा जाल बिछाया था। क्या गजब का दिमाग है हमारी बॉस लेडी का। और अब चलते हैं हमारे लव बर्ड्स के पास। मास्टर दबे पांव आते हैं और शेन से कहते हैं, मुझे अपने हाथों से फ्रूट खिलाओ। ये इंसान पूरे शहर का बॉस है और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने एकदम बच्चा बन जाता है। और तब और 9th मास्टर नखरे करते हुए कहते हैं कि अगर मेरी चोट ठीक नहीं हुई तो यहाँ दाग रह जाएगा, और मेरी आहवू को तो मेरे कंधे पर बाइट करना पसंद है, फिर तुम्हें मजा कैसे आएगा? उफ दोस्तों, ये मास्टर तो एकदम बेशरम और कितने रोमांटिक हैं। शेन तो शर्म से लाल ही हो जाती है। अब यहाँ शेन के दिमाग में बत्ती जलती है। वो सोचती है, अरे मेरे परफ्यूम का असर तो कब का खत्म हो चुका है, फिर भी ये इंसान मेरे लिए इतना पागल क्यों हो रहा है? दोस्तों, शेन को लगता था कि मास्टर सिर्फ उसके बनाए स्पेशल परफ्यूम की वजह से उसके दीवाने हैं। अब शेन सोचती है, चलो आज टेस्ट करते हैं कि बिना परफ्यूम के मैं उन्हें कितना सीड्यूस कर सकती हूँ। और फिर शुरू होता है असली रोमांस। मास्टर कहते हैं, आज मेरे हाथ में चोट है तो सारी पहल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। शेन कहती है, अरे ये अस्पताल है। तो मास्टर फुल स्वैग में कहते हैं, ये पूरा अस्पताल मेरा है बेबी, इसे अपने ही घर समझो। क्या डायलॉग मारा है। शेन उनके करीब जाती है और मास्टर उसे प्यार से लिटिल डेविल बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों, रोमांस के बीच मास्टर के दिमाग में भी एक सवाल चल रहा है। वो सोचते हैं, ये लड़की आखिर मुझसे कौन सा राज छुपा रही है, क्योंकि उन्होंने नोटिस कर लिया था कि शेन कैमरे के सामने जानबूझकर नाटक कर रही थी। हमारे 9th मास्टर, जो अब तक थोड़े सीरियस लगते थे, वो असल में बहुत बड़े फ्लर्ट निकले। मास्टर शेन से कहते हैं, कल रात तुमने पहली बार इतनी पहल की थी, वो इतना यादगार पल था कि मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। ओह माय गॉड। शेन तो गुस्से से लाल हो जाती है और चिल्लाती है, तुम सच में एक नंबर के परवर्ट हो। लेकिन दोस्तों, हमारे मास्टर फुल एटीट्यूड में कहते हैं, अरे चिंता मत करो, ये वीडियो एकदम सेफ है, मेरे बिजनेस सीक्रेट्स की तरह एनक्रिप्टेड है, कोई लीक नहीं कर सकता। शेन भी ताना मारते हुए कहती है, वाह, मतलब मैं एक मामूली सी कैनरी आपके लिए इतनी जरूरी हो गई हूँ। क्या प्यारी नोकझोंक है इनकी। अब दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आने वाला है कहानी का सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट। वो घमंडी और चालाक सुपरस्टार निये यिंग, जो कल तक शेन को ताने मार रही थी, आज वो 9th मास्टर के पैरों में गिरकर भीख मांग रही है। मास्टर एकदम बॉस वाले अंदाज में उससे पूछते हैं, क्या मिस निये यहाँ मेरा $100 मिलियन का हर्जाना भरने आई है? वो विलन रोते हुए कहती है, मास्टर, हम बचपन के दोस्त हैं, आप मुझसे इतने पैसे कैसे मांग सकते हैं? मेरी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं हैं, हम दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन क्या हमारे मास्टर को दया आएगी? बिल्कुल नहीं। मास्टर फुल स्वैग में कहते हैं, तुमने मेरी चीज तोड़ी है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मेरी आवू यानी कि शेन को कोई चोट नहीं आई, वरना तुम्हारी जान ही नहीं बचती। उफ दोस्तों, इसे कहते हैं ग्रीन फ्लैग। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने वाला। तालियां बजाइए। लेकिन दोस्तों, ये नागिन इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली है। वो मास्टर के सामने शेन की बुराई करने लगती है और चिल्लाती है, मास्टर, आपको नहीं पता, वो शेन बहुत चालाक है, उसने खुद मुझे बताया था कि उसने आपके बेड तक पहुंचने के लिए जाल बिछाया है। अब आपको क्या लगता है, मास्टर ये सुनकर शेन पर शक करेंगे? अरे नहीं, हमारे मास्टर तो अल्ट्रा प्रो मैक्स आशिक हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बकवास बंद करो, कल रात आवू ने कोई परफ्यूम नहीं लगाया था, और सुनो, अगर मेरी औरत ने मुझे पाने के लिए कोई चालाकी की भी है ना, तो ये एकदम नॉर्मल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये सुनकर तो उस विलन के होश ही उड़ गए। मतलब मास्टर ने कह दिया वो मेरी है और वो जो चाहे कर सकती है। क्या गजब की बेइज्जती हुई है विलन की। अब मास्टर अपने असिस्टेंट जो को ऑर्डर देते हैं कि पूरे क्योटो शहर में मुनादी करवा दो, अगर किसी ने भी शेन झिंगवू से पंगा लेने की सोची तो उसका अंजाम निये फैमिली जैसा होगा। विलन को धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है। वो रोते हुए मास्टर से रहम की भीख मांगती है और धमकी देती है, ज़ेंग ज़्यू के खातिर मुझे माफ कर दीजिए। शेन,
तू बचकर रहना, ज़ेंग ज़ियू तुझे नहीं छोड़ेगी। ओहो, तो दोस्तों फाइनली उस असली बॉस विलन का नाम सामने आ ही गया, ज़ेंग फैमिली, क्योटो की दूसरी सबसे पावरफुल फैमिली। शेन समझ जाती है कि ये ज़ेंग ज़ियू वही लड़की है जिसने 6 साल पहले उसकी बहन को परेशान करने वाले गैंग को लीड किया था। शेन की परफ्यूम कंपनी हेला अपनी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसी और को नहीं बल्कि उसी ज़ेंग ज़ियू को साइन करने वाली है। शेन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचती है, क्या इत्तेफाक है, अगर ये वही ज़ेंग ज़ियू है जिसने मेरी बहन को रुलाया था तो मैं इसे कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। शेन तुरंत फैसला करती है कि वो ऑफिस जाएगी और इस ज़ेंग ज़ियू से मिलकर रहेगी। अब दोस्तों शेन के दिमाग की बत्ती जलती है, वो सोचती है ये ज़ेंग ज़ियू कोई और नहीं बल्कि ज़ेंग फैमिली की पोती है जो अब तक विदेश में थी। अचानक से इसका चीन वापस आना और मेरी कंपनी का एम्बेसडर बनना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? ओ माय गॉड, शेन को शक हो जाता है कि जिन लोगों ने उसकी बहन को परेशान किया था उनकी असली लीडर यही ज़ेंग ज़ियू हो सकती है। और दोस्तों शेन ये भी सोचती है कि अगर ये सच में वही लेडी है तो फिर इस सब में हमारे 9th मास्टर भी मासूम नहीं है। मतलब क्या मास्टर भी इस साजिश में शामिल थे? ये सस्पेंस तो दिमाग घुमाने वाला है। अब दोस्तों कहानी में आता है एक नया और बहुत ही मजेदार मोमेंट। मास्टर के पास उनकी मम्मी का फोन आता है। मम्मी एकदम एक्साइटमेंट में कहती है, बेटा तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, ज़ेंग ज़ियू वापस आ गई है, अब तुम शादी करने से मना नहीं कर सकते। दोस्तों ये सुनते ही हमारे 9th मास्टर का चेहरा देखने लायक होता है। वो झल्लाहट में कहते हैं, मम्मी इसका मुझसे क्या लेना देना, मुझे अभी काम है, मैं फोन रखता हूँ। और अब दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि मास्टर का रिएक्शन बहुत ही क्यूट होने वाला है। मास्टर नोटिस करते हैं कि शेन ये सब सुन रही है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। मास्टर मन ही मन बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, वाह वो पिछले 6 महीने से मेरे साथ है, उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी और ज़ेंग ज़ियू की शादी की बात सुनकर ये इतना रिएक्ट कर रही है, क्या ये मुझसे जल रही है? जेलसी? दोस्तों मास्टर की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो सोचते हैं कि शेन फाइनली उनके प्यार में गिर रही है। उफ, ये आशिक तो एकदम दीवाने हो चुके हैं अपनी बेबी के लिए। अब हमारी लिटिल डेविल शेन अपनी चालाकी का इस्तेमाल करती है। वो मास्टर से कहती है, मेरा नया परफ्यूम मेरी बचपन की गांव की यादों पर आधारित है। ये जो ज़ेंग ज़ियू है ना, ये तो इंटरनेशनल फिल्म स्टार है, इसका स्टाइल मेरे परफ्यूम से बिल्कुल मैच नहीं करता। शेन की ये मासूम बातें सुनकर हमारे डैशिंग 9th मास्टर तुरंत पिघल जाते हैं। वो स्माइल करते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो वो हमारे ब्रांड की एम्बेसडर नहीं बनेगी। ओहो हो दोस्तों, तालियां बजाइए। शेन ने मास्टर से पूछ भी लिया कि मैंने सुना है ज़ेंग फैमिली और हे फैमिली का बहुत अच्छा रिश्ता है, क्या आप सच में मेरे लिए उसे छोड़ देंगे? और हमारे मास्टर का जवाब सुनिए, अरे इस छोटी सी बात के लिए मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? इसे कहते हैं ट्रू लव और ग्रीन फ्लैग। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार को भी रिजेक्ट कर दिया। मास्टर के हाँ बोलते ही शेन खुश होकर कहती है, ठीक है मैं अभी कंपनी जाकर आती हूँ। लेकिन मास्टर फिर से एकदम बच्चा बन जाते हैं। वो मुंह बनाकर कहते हैं, अरे मुझे इतनी गहरी चोट लगी है और तुम्हें काम पर जाने की पड़ी है। मास्टर तो शेन को छोड़ने के मूड में ही नहीं है। शेन अचानक से गुस्से में आकर 9th मास्टर पर भड़क जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपकी एक कैनरी हूँ और मेरे लिए अनक्वालिफाइड हूँ तो जाइए, बहुत सारी लड़कियां लाइन में खड़ी हैं आपकी सेवा करने के लिए। ओह माय गॉड दोस्तों, ये सुनकर तो मास्टर एकदम शॉक में चले जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे इसे अचानक से क्या हो गया, ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मास्टर बेचारे एकदम कंफ्यूज हैं। लेकिन जैसे ही शेन काम के लिए निकलती है वो मन ही मन सोचती है, अरे यार मैं कल और आज अपनी दवा खाना भूल गई हूँ, इसीलिए मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अब दोस्तों कहानी में आता है एक नया बवाल। मास्टर का असिस्टेंट जो उन्हें एक बहुत बड़ी और शॉकिंग खबर देता है। वो बताता है कि मास्टर, ज़ेंग ज़ियू के दादाजी खुद आपके दादाजी से मिलने आए थे और आपके दादाजी ने आपके बिना पूछे ही ज़ेंग ज़ियू को हेला ब्रांड के परफ्यूम का एम्बेसडर बना दिया है। अब पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात पता चल चुकी है। ये सुनते ही हमारे 9th मास्टर फुल ऑन बॉस मोड में आ जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, ज़ेंग फैमिली की ये हिम्मत, मैंने ये ब्रांड शुरू किया है, मेरे बिना पूछे किसी को एम्बेसडर कैसे बना दिया? तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाओ। लेकिन दोस्तों इतना गुस्सा होने के बाद भी हमारे 9th मास्टर तो सिर्फ अपनी आवू के बारे में ही सोच रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, आवू, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, तुम्हारी ये जलन ही इसका सबूत है। उफ दोस्तों, ये आशिक तो एकदम दीवाने हो चुके हैं अपनी गर्लफ्रेंड की डांट खाकर भी। शेन अस्पताल के एक दूसरे कमरे में जाती है। वहां बेड पर एक लड़की लेटी है जो कि कोमा में है
और पता है दोस्तों, ये कौन है? ये है शेन की बड़ी बहन सू एन। वहाँ वो पतला बंदर वाला लड़का भी होता है। वो रोते हुए कहता है, बहन शेन, हम तीनों अनाथालय से हैं। हमने कसम खाई थी कि हम अपनी बहन सू एन का बदला लेंगे। आप मुझे क्योटो से क्यों भगा रही हैं? दोस्तों, शेन बहुत डरती है। वो उसे समझाती है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर 9th मास्टर को पता चल गया कि मैं उनके करीब सिर्फ अपनी बहन का बदला लेने आई हूँ तो वो मुझे और तुम्हें जान से मार देंगे। शेन अपनी बहन से वादा करती है कि वो ज़ेंग ज़्यू और हर उस इंसान को बर्बाद कर देगी जिसने उसे रुलाया है। तभी मास्टर का कॉल आता है। वो एकदम बच्चों की तरह पूछते हैं, तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं पहुंची? शेन कहती है, मैं मेट्रो में हूँ। आपकी दी हुई गाड़ियाँ एक नॉर्मल वर्कर के लिए बहुत महंगी है। मास्टर तुरंत कहते हैं, अच्छा बाबा, सॉरी, अगली बार मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी कार पसंद करूंगा। मास्टर अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहे हैं कि शेन को खुश करने के लिए क्या गिफ्ट लें। तभी दरवाजा खुलता है और वो ज़ेंग ज़्यू अंदर आती है। वो एकदम कॉन्फिडेंस में कहती है, आवांग, 6 साल बाद मिल रहे हैं, कैसे हो? लेकिन दोस्तों, हमारे मास्टर तो सिर्फ अपनी शेन के दीवाने हैं। वो फुल बॉस वाले एटीट्यूड में कहते हैं, तुमने मुझे आवांग बुलाने की हिम्मत कैसे की? मेरी औरत के अलावा मुझे कोई इस नाम से नहीं बुला सकता। मुझे चेयरमैन हे कहकर बुलाओ। ओ माय गॉड, मास्टर ने तो इस इंटरनेशनल सुपरस्टार की पहली ही मुलाकात में बेइज्जती कर दी। सुपरस्टार ज़ेंग ज़्यू मास्टर को डराने की कोशिश करती है। वो कहती है, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? लेकिन दोस्तों, हमारे 9th मास्टर तो फुल ऑन डॉन वाले अंदाज में हैं। वो उसे करारा जवाब देते हुए कहते हैं, डरा कौन रहा है? तुमने मेरे ब्रांड का एम्बेसडर मुझे बिना बताए चुन लिया। क्या तुम लोग मेरे ही ऑफिस में मुझे साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हो? और दोस्तों, इसके बाद जो होता है ना, वो सुनकर आप ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। मास्टर अपनी सिक्योरिटी को बुलाते हैं और ज़ेंग ज़्यू के सामने ही कहते हैं, मेरे ऑफिस में किसी भी फालतू इंसान की एंट्री मना है। ओह माय गॉड, मतलब इंटरनेशनल सुपरस्टार को सीधा फालतू इंसान बोल दिया। क्या गजब की बेइज्जती हुई है। अब दोस्तों, कहानी पहुंचती है सीधे बोर्ड मीटिंग में। मीटिंग शुरू होती है और मास्टर का मैनेजर नए एम्बेसडर्स की लिस्ट देता है। लेकिन तभी कुछ बूढ़े और घमंडी डायरेक्टर्स मास्टर को ताना मारते हुए कहते हैं, लिस्ट की क्या जरूरत है? ज़ेंग ज़्यू तो आपके दादाजी की पसंद है और आपकी होने वाली पत्नी भी। उसे ही एम्बेसडर बनाओ ना। दोस्तों, मास्टर गुस्से से भड़कने ही वाले होते हैं, तभी दरवाज़ा खुलता है और एंट्री होती है हमारी खूबसूरत बॉस लेडी शेन की। शेन कहती है, माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। और दोस्तों, शेन को देखते ही वो बूढ़े डायरेक्टर्स अपनी घटिया सोच दिखाने लगते हैं। वो कहते हैं, ये कैनरी यहाँ क्या कर रही है? मास्टर तो अपनी इस चिड़िया के लिए पागल हो गए हैं। अगर ज़ेंग ज़्यू और आपके दादाजी को पता चला तो वो गुस्से से बेहोश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये डायरेक्टर्स भूल गए कि मास्टर अपनी शेन के लिए किसी की भी बैंड बजा सकते हैं। मास्टर सबके सामने शेन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हैं और एकदम प्यार से कहते हैं, ये कोई पिंजरे की चिड़िया नहीं है, ये मेरी गोल्डन फीनिक्स है। उफ दोस्तों, ये डायलॉग सुनकर तो शेन भी शर्मा जाती है और वहां खड़ी वो घमंडी सुपरस्टार ज़ेंग ज़्यू जलन के मारे जलकर खाक हो जाती है। मास्टर ने तो सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को महारानी बना दिया। मास्टर अपनी शेन से कहते हैं, टीचर शेन, क्या आप मेरे लैपटॉप से इन डायरेक्टर्स को दिखा सकते हैं कि हमारे हेला ब्रांड ने कंपनी को कितना प्रॉफिट दिया है? शेन मन ही मन बहुत खुश होती है। वो सोचती है, वाह, 9th मास्टर ने खुद अपना पर्सनल लैपटॉप दे दिया। ये तो बहुत अच्छा मौका है इनकी कंपनी के काले चिट्ठे निकालने का। दोस्तों, आपको याद है ना, शेन अपनी कोमा में पड़ी बहन का बदला लेने आई है। शेन चुपके से कंपनी का सारा प्राइवेट डेटा अपने पास ट्रांसफर कर लेती है। वो सोचती है, ज़ेंग परिवार का नाम तो नहीं मिला, लेकिन इन 3 कंपनियों का डेटा ही काफी है तबाही मचाने के लिए। शेन तुरंत सारी डायरेक्टर्स के फोन पर प्रॉफिट का डेटा भेजती है। मास्टर फुल एटीट्यूड में उन डायरेक्टर्स की तरफ देखकर कहते हैं, ध्यान से देखो, मेरे हेला ब्रांड ने अकेले कंपनी की 50% ग्रोथ बढ़ाई है। तो क्या अब मुझे ये हक है या नहीं कि मैं अपना एम्बेसडर खुद चुन सकूं? सारे डायरेक्टर्स की बोलती बंद। मास्टर मीटिंग खत्म करते हैं और कहते हैं, एम्बेसडर मैं खुद चुनूंगा। मीटिंग खत्म। मास्टर शेन को अपना लैपटॉप ऑफिस में रखने के लिए भेज देते हैं और अब मीटिंग रूम में सिर्फ वो घमंडी सुपरस्टार ज़ेंग ज़्यू और मास्टर बचे हैं। वो रोते हुए मास्टर से पूछती है, 9th मास्टर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो मास्टर शेन से कहते हैं, आबू, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तो मुझे थैंक यू कैसे बोलोगी? शेन मन ही मन सोचती है, मुझे अपनी बहन का बदला लेने के लिए मास्टर की पावर की बहुत जरूरत है। मुझे इन्हें खुश रखना ही होगा। और फिर शेन एकदम कॉन्फिडेंस में कहती है, इस बार मैं पहल करूंगी। उफ दोस्तों, मास्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारे परफॉर्मेंस का इंतजार रहेगा। और शेन मास्टर को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर उसे बीच में ही रोक देते हैं।
दोस्तों, मास्टर एकदम प्यार से कहते हैं, अरे तुम बहुत स्लो हो, मुझे तो एक्साइटमेंट पसंद है, अब मेरी बारी है तुम्हें खुश करने की। ओह माय गॉड, तालियां बजाइए दोस्तों, ये रोमांस देखकर तो सच में चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन दोस्तों, रोमांस के बाद आता है कहानी का सबसे डार्क और सस्पेंसिव मोमेंट। अगली सुबह शेन के पास उसके एक सीक्रेट जासूस का फोन आता है। वो बताता है कि शेन, मुझे पता चल गया है कि वो लेडी कौन थी जिसने तुम्हारी बहन को रुलाया था। वो कोई और नहीं बल्कि इंटरनेशनल सुपरस्टार जेंग जियू ही है। और जेंग खानदान ने मिलकर उसके सारे सबूत मिटा दिए हैं। उसे बर्बाद करना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर शेन की आंखों में खून उतर आता है। वो गुस्से में कहती है, जेंग जियू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पीछे कौन सी पावर है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने वो सब कुछ पाने के लिए किया है ना जो 9th मास्टर के पास है, तो अब मैं तुमसे तुम्हारा सबसे प्यारा इंसान ही छीन लूंगी। मैं 9th मास्टर को अपना बना कर रहूंगी। ओह माय गॉड, मतलब शेन ने पूरा प्लान बना लिया है कि वो मास्टर को अपना बनाकर इस विलन को जिंदा जला देगी। और दोस्तों, ये दोनों लव बर्ड्स जब साथ में घुड़सवारी कर रहे होते हैं ना, तो वो चुड़ैल जेंग जियू गुस्से में लाल पीली हो रही होती है। अब दोस्तों, यहाँ आता है कहानी का सबसे भयंकर और कैट फाइट वाला पार्ट। जैसे ही मास्टर कहीं जाते हैं, वो घमंडी जेंग जियू शेन के पास आकर उसे डराने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, शेन, अगर तुझे लगता है कि तू ही अपने इस लोमड़ी जैसे चेहरे से 9th मास्टर के पास रह सकती है, तो तू गलत है। चुपचाप उसे छोड़ दे, वरना मैं तेरा यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगी। ये सुनते ही शेन को अपनी बहन की याद आ जाता है कि कैसे जेंग जियू ने उसकी बहन को डराया होगा। शेन की आंखों में खून उतर आता है। वो भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, मिस जेंग, मास्टर किसे चुनेंगे ये तुम तय नहीं कर सकती। तुम मुझे डराने के बजाय ये क्यों नहीं सोचती कि मास्टर के पास मुझे घुड़सवारी कराने का तो टाइम है, लेकिन तुम्हारे साथ टाइम बिताने का नहीं। क्या गजब की बेइज्जती हुई है, मतलब सीधा दिल पर चोट। जेंग जियू गुस्से से पागल हो जाती है और चिल्लाती है, कमीनी, तूने ये सब जानबूझकर किया है ना। और वो शेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, हमारी शेन तो एकदम शेरनी है। वो झट से उसका हाथ पकड़ लेती है और धमकी देते हुए कहती है, मिस जेंग, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आज तुम्हारे दोनों हाथ यहाँ बचेंगे या नहीं। पहले अपनी औकात देखो, जेंग खानदान तुम्हें हमेशा नहीं बचा सकता। ओह माय गॉड, तालियां बजाइए दोस्तों, शेन ने तो सबके सामने इस सुपरस्टार की हवा निकाल दी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। शेन सोचती है, जेंग खानदान बहुत पावरफुल है। मुझे अभी तक नहीं पता कि क्या 9th मास्टर भी जेंग जियू के साथ मिले हुए हैं। मुझे मास्टर का टेस्ट लेना ही होगा। और जैसे ही मास्टर वापस आते हैं, शेन एकदम चालाकी से जानबूझकर खुद को जेंग जियू की तरफ गिरा लेती है और उसे चोट लग जाती है, फेक इंजरी। अब दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि अब एंट्री होती है हमारे खूंखार 9th मास्टर की। मास्टर अपनी बेबी को नीचे गिरा देखकर पागल हो जाते हैं। वो जेंग जियू की तरफ घूरकर इतनी डरावनी आवाज में चिल्लाते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे चोट पहुंचाने की? सुन ले जेंग जियू, अगर तूने दोबारा मेरी आहवू के करीब आने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से दफा हो जा। रोल। उफ दोस्तों, ये आशिक तो एकदम ग्रीन फ्लैग हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने वाले। मास्टर अपनी बेबी को गोदी में उठाते हैं और कहते हैं, चुपचाप सह लो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। लेकिन शेन बच्चों की तरह नखरे करते हुए कहती है, नहीं, मुझे अस्पताल की बदबू पसंद नहीं, हम घर चलेंगे। दोस्तों, घर पहुंचने के बाद मास्टर बहुत उदास होते हैं। वो शेन से माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दो आहवू, मेरी वजह से उस जेंग जियू ने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं खुद से बहुत नाराज हूँ। ये देखकर शेन समझ जाती है कि मास्टर सच में उससे बहुत प्यार करते हैं। वो मुस्कुराते हुए मास्टर के करीब जाती है और उन्हें चीम लेती है। लेकिन दोस्तों, शेन अभी भी मास्टर का इस्तेमाल अपनी बहन का बदला लेने के लिए ही कर रही है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे मास्टर को पूरी तरह अपना बनाना होगा, तभी मैं जेंग जियू को बर्बाद कर पाऊंगी। शेन की चोट पक चुकी है, इन्फेक्शन, और उसे बहुत तेज बुखार आ गया है। हमारे डैशिंग 9th मास्टर, जो किसी से नहीं डरते, आज अपनी शेन को इस हालत में देखकर बहुत परेशान है। डॉक्टर मास्टर से कहते हैं, मास्टर, मिस शेन का बुखार बहुत तेज है, अगर 12 घंटे में ये कम नहीं हुआ तो इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। और दोस्तों, मास्टर शेन का हाथ पकड़कर पूरी रात उसके पास बैठे रहते हैं। वो कहते हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उफ, ये आशिक तो एकदम ग्रीन फ्लैग है, अपनी बेबी के लिए इतने पॉजेसिव। अब दोस्तों, यहाँ आता है कहानी का सबसे हॉट और स्पाइसी पार्ट।
जैसे ही शेन को होश आता है, हमारे मास्टर एकदम केयरिंग बॉयफ्रेंड मोड में आ जाते हैं। वो उसे अपने हाथों से दलिया खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेन तो एकदम बच्चा बन जाती है। वो नखरे करते हुए कहती है, मेरा हाथ नहीं टूटा है, बस बुखार है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे उल्टी आ रही है। और पता है मास्टर क्या कहते हैं, अरे हमारी टीचर शेन बीमार है तो ये एकदम बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हैं। दोस्तों, शेन जिद करती है, मुझे तो अंगूर की स्मूदी पीनी है। मास्टर एकदम स्ट्रिक्ट पापा की तरह कहते हैं, बीमारी में स्मूदी बिल्कुल नहीं, चुपचाप बताओ कि सच में क्या खाना है। क्या प्यारी नोकझोंक है इनकी। अब दोस्तों, शेन को अचानक से अपने बचपन की याद आ जाती है, जब वो बीमार थी और उसकी बहन जो अब कोमा में है उसके लिए जंगली रास्पबेरी तोड़ कर लाती थी। शेन रोते हुए कहती है, मुझे तो जंगली रास्पबेरी खानी है, ये एक ऐसा फल है जो सिर्फ गांव में मिलता है, आप जैसे अमीर खानदान के शहजादे ने तो ये देखा भी नहीं होगा। और दोस्तों, हमारे मास्टर अचानक से एकदम जलन मोड में आ जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम्हारे लिए ये रास्पबेरी कौन लाता था, लड़का या लड़की? शेन मुस्कुराकर कहती है, लड़की। ये सुनते ही मास्टर की जान में जान आती है। वो कहते हैं, थैंक गॉड, अगर कोई बचपन का आशिक नहीं है तो ठीक है, आहू तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए वो ढूंढ कर लाऊंगा। उफ दोस्तों, ये डायलॉग सुनकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि अब एंट्री होती है हमारे परफेक्ट बॉयफ्रेंड की। शेन सो जाती है और जब उठती है तो देखती है कि मास्टर के हाथ में एक बड़ा सा बाउल है और उसमें क्या है, जंगली रास्पबेरी। शेन शॉक में आ जाती है। वो सोचती है ये अगस्त का महीना है और रास्पबेरी तो सिर्फ मई जून में आती है, मास्टर को ये इतनी जल्दी कहाँ से मिल गई? मास्टर एकदम प्राउड फील करते हुए कहते हैं, अरे मुझे जो चाहिए मैं कहीं से भी ला सकता हूँ, तुम खाकर तो देखो। जैसे ही शेन खाती है, मास्टर उसके करीब आते हैं और स्पाइसी किस। शेन समझ जाती है और कहती है, तुमने ये जानबूझकर किया ना? मास्टर भी एकदम बेशर्मों की तरह स्माइल करते हैं। उफ, ये दोनों कितने क्यूट हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्यार भरे मोमेंट को किसी की नजर लग जाती है। मास्टर का फोन जोर से बजता है और उनकी मम्मी एकदम गुस्से में कहती है, तुरंत घर आओ, कोई बहस नहीं। मास्टर अपनी शेन को सुलाकर घर पहुंचते हैं और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आते हैं, उनकी मम्मी उन पर भड़क जाती है, बेटा तुम और वो जेंग जियू शादी कब कर रहे हो? मास्टर साफ मना कर देते हैं, मम्मी मैं उसे पसंद नहीं करता। तो उनकी मम्मी गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हें उसे पसंद नहीं करते तो किसे पसंद करते हो? उस शेन चिंग वू नाम की लड़की को जो बस एक कैनरी है। मास्टर की मम्मी चिल्लाकर पूछती हैं, अगर तुम जेंग जियू से शादी नहीं कर रहे तो क्या उस शेन चिंग वू नाम की कैनरी से करोगे? और दोस्तों, हमारे ग्रीन फ्लैग 9th मास्टर फुल एटीट्यूड में कहते हैं, हाँ तो क्या हुआ अगर मैं उसे पसंद करता हूँ? मास्टर ने सबके सामने डंके की चोट पर अपनी आहवू को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मम्मी इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देती है। वो रोते हुए कहती है, बेटा तुम्हारे मरे हुए पापा की आखिरी इच्छा थी और जेंग खानदान ने तुम्हारे दादाजी की जान बचाई थी। लेकिन दोस्तों, हमारे मास्टर तो एकदम पत्थर के सनम बन चुके हैं। वो कड़क आवाज में कहते हैं, पापा का नाम बीच में मत लाइए और अगर दादाजी को एहसान चुकाना है तो वो खुद चुकाएं। मैं कोई पालतू कुत्ता नहीं हूँ जो आप मुझे किसी के भी गले में बांध देंगी। अब दोस्तों, कहानी में आता है थोड़ा सा दर्द। मास्टर घर छोड़कर चले जाते हैं और आधे महीने तक वो शेन से मिलने नहीं आते। शेन अकेले घर में सोच रही है, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, शेन को पता चलता है कि उस चुड़ैल जेंग जियू को एक नई फिल्म मिल गई है। और वो फिल्म कौन सी है? एक एंटी बुलिंग फिल्म। मतलब सोचिए दोस्तों, जिस लड़की ने खुद 6 साल पहले शेन की बहन की जिंदगी बर्बाद की थी, अब वो बुलिंग के खिलाफ एक हीरोइन का रोल प्ले करेगी। शेन का खून खौल उठता है। वो सोचती है, जेंग जियू, मैं तुम्हें ये झूठा नाटक करके अपनी इमेज अच्छी नहीं करने दूंगी, तुम इस रोल के लायक नहीं हो। और अब दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि फाइनली हमारे मास्टर की एंट्री होती है, वो भी पूरी तरह नशे में, ड्रंक। शेन गुस्से में उनसे पूछती है, क्या तुमने जेंग जियू को वो फिल्म दी है? मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम जल रही हो? शेन चिढ़कर कहती है, मुझे कोई जलन नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि वो चुड़ैल इस फिल्म में काम करे। लेकिन मास्टर तो नशे में एकदम कॉमेडी किंग बन चुके हैं। वो हंसते हुए कहते हैं, अरे वो फिल्म में कुछ भी करे, चाहे महारानी बने या भगवान, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम वैसे भी वो फिल्म नहीं देखने वाली। मास्टर का जवाब सुनकर शेन का दिमाग खराब हो जाता है। अब दोस्तों, शेन गुस्से में मास्टर को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल देती है। मास्टर कहते हैं, शेन चिंग वू,
तुम पछताओगी। लेकिन दोस्तों, मास्टर बाहर आते ही अपनी मम्मी से फोन पर बात करते हैं और जो वो कहते हैं ना, वो सुनकर आप मास्टर के फैन हो जाएंगे। वो कहते हैं, मम्मी मैंने जेंग फैमिली से बात कर ली है, मैं जेंग जियू से शादी नहीं करूंगा और उसकी भरपाई के लिए मैंने उसे वो फिल्म दी थी, लेकिन अब मैं उसे वो फिल्म भी नहीं दूंगा। ओ माय गॉड, मतलब मास्टर ने अपनी शेन के लिए करोड़ों का रिश्ता और जेंग फैमिली की दोस्ती सब कुछ ठुकरा दिया। मास्टर असिस्टेंट जो को कॉल करके कहते हैं, वो रोल वापस ले लो, मेरी आहवू को पसंद नहीं आया तो वो जेंग जियू उस फिल्म में काम नहीं करेगी, उसे जो सोचना है सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उफ दोस्तों, ये ग्रीन फ्लैग तो एकदम झंडे गाड़ रहा है। मास्टर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं, शेन चिंगवू, शायद मेरी किस्मत में ही तुम्हारे हाथों बर्बाद होना लिखा है। ओह सो रोमांटिक। लेकिन दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी में अब एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मास्टर के असिस्टेंट उन्हें कुछ गोलियों की रिपोर्ट देते हैं जो शेन खा रही थी। असिस्टेंट बताता है, मास्टर ये दवाइयां किसी बीमारी की नहीं बल्कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं। मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शेन ने मास्टर से झूठ बोला था कि वो बीमार है, लेकिन वो तो मास्टर के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती। मास्टर को शेन की पुरानी बातें याद आती हैं, जब शेन ने पूछा था, अगर आपको पता चले कि मैं आपका इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप क्या करेंगे। शेन की दवाइयों की शीशी जमीन पर गिरती है और मास्टर की आंखों में दर्द है। मास्टर अपनी शेन के सामने वो दवाइयां फेंकते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, शेन चिंगवू, तुम्हें दवा खाने की इजाजत किसने दी? क्या तुम मेरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहती? दोस्तों, मास्टर की आंखों में जो दर्द है ना, वो देखकर सच में रोना आ जाता है। लेकिन हमारी शेन भी कहाँ पीछे हटने वाली है। वो मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, ये मेरा शरीर है, मुझे क्या करना है ये मैं तय करूंगी। मास्टर गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम्हारा शरीर भी मेरा है, तुम अपना औकात भूल रही हो। लेकिन तभी शेन के दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचती है, अरे यार, मुझे जेंग जियू को बर्बाद करने के लिए मास्टर की पावर की जरूरत है। अगर मास्टर मुझसे नाराज हो गए तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। शेन तुरंत अपने आंसू निकालती है और मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, सॉरी, अब मैं दवा नहीं खाऊंगी। एक्टिंग हो तो शेन जैसी। अब दोस्तों, शेन जो बात बोलती है ना, वो मास्टर के दिल को चीर देती है। शेन मास्टर की आंखों में देखकर पूछती है, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? क्या मैं आपकी वो सीक्रेट लवर बनकर रहूंगी जिसका बच्चा एक नाजायज कहलाएगा? क्या आपकी फैमिली या आपकी होने वाली पत्नी मेरे बच्चे को अपनाएगी? या फिर क्या 9th मास्टर मुझे अपने घर लेकर जाएंगे और मुझे अपनी पत्नी यानी मिसेज है बनाएंगे? ओ माय गॉड। दोस्तों, मास्टर के पास शेन के इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। वो चुपचाप खड़े रहते हैं। शेन मन ही मन सोचती है, मुझे पता है तुम्हारा जवाब क्या होगा, तुम मेरे लिए अपनी पावरफुल फैमिली से कभी नहीं टकराओगे। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में आता है असली तूफान। शेन के पास उसके जासूस का फोन आता है। वो बताता है, शेन, हमें आखिरकार वो सबूत मिल गया है। ये सुनते ही शेन की आंखों में खून उतर आता है। वो एक शैतानी स्माइल के साथ कहती है, जेंग जियू, अब तुम्हारा ऐसा दर्दनाक अंत होगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। वो अपने दोस्तों से पूछते हैं, अगर तुम्हारी लवर प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम क्या करोगे? दोस्त हंसते हुए कहते हैं, अरे अबॉर्शन करवा देंगे या फिर उसे बाहर कोई फ्लैट लेकर दे देंगे, पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर मास्टर को गुस्सा आ जाता है। वो सोचते हैं, मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ, मैं अपनी आहवू यानी शेन से प्यार करता हूँ। दोस्तों, तभी एक दोस्त मास्टर को आइडिया देता है, कल वैलेंटाइंस डे है, जाओ और उसे कोई सरप्राइज गिफ्ट दो, वो मान जाएगी। अब आता है वैलेंटाइंस डे। मास्टर अपनी शेन को एक बहुत ही प्यारा और रोमांटिक सरप्राइज देते हैं। वो शेन से वादा करते हैं, आहवू, मैं वादा करता हूँ जब तक तुम तैयार नहीं होगी मैं तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अल्टीमेट ग्रीन फ्लैग। मास्टर शेन को बताते हैं कि वो कल कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। शेन एकदम प्यार से मुस्कुराती है और कहती है, मास्टर, आज की इस खूबसूरत रात के लिए थैंक यू। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मास्टर चले जाते हैं, शेन का असली शैतानी रूप बाहर आता है। वो सोचती है, हे वांग, तुमने मुझे जो खुशी दी है उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मेरा काम खत्म हुआ, गुड बाय। शेन अपना सामान पैक करती है, फ्लाइट की टिकट बुक करती है और हमेशा के लिए मास्टर की जिंदगी से गायब हो जाती है। मास्टर को पता चलेगा तो क्या होगा? और अब दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि शेन ने जाते जाते जो धमाका किया है ना, वो क्योटो के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका है। शेन ने जेंग जियू के सारे काले कारनामे, उसकी बहन का बुलिंग वीडियो और सारे सबूत इंटरनेट पर लीक कर दिए हैं। पूरी दुनिया में बवाल मच जाता है। पुलिस सीधे जेंग खानदान के घर पहुंचती है। वो घमंडी सुपरस्टार जेंग जियू, जो खुद को महारानी समझती थी, आज पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही है। वो रोते हुए अपने दादाजी के पैरों में गिरती है और कहती है, दादाजी मुझे बचाइए, 9th मास्टर के दादाजी
दादाजी से कहिए ना, आपने उनकी जान बचाई थी। लेकिन उसके दादाजी गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, बेशर्म, तूने इतना घटिया काम किया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। पुलिस जेंग जियो को हथकड़ी पहनाकर घसीटते हुए ले जाती है। वो पागलों की तरह चिल्लाती है, लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका है। कर्मा हिट्स बैक। मास्टर और उनके दोस्त हांगकांग में हैं। दोस्त मास्टर के हाथ में वो रिंग देखकर शॉक हो जाता है। वो पूछता है, अरे नाइन्थ मास्टर, ये तो दुनिया के सबसे मशहूर डिजाइनर मैरीगोल्ड की डिजाइन की हुई रिंग है, जो सालों पहले रिटायर हो चुके थे। तुमने ये रिंग कैसे बनवाई? दोस्तों, हमारे नाइन्थ मास्टर फुल स्माइल के साथ कहते हैं, आवों का बर्थडे आने वाला है, मैं ये रिंग उसे गिफ्ट करूंगा। ओ, मतलब मास्टर ने अपनी बेबी के लिए दुनिया की सबसे रेयर रिंग बनवाई है। दोस्त मजे लेते हुए कहता है, मुझे तो पता ही था कि वो लड़की सिर्फ अपने इंतकाम के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, फिर भी तुम उसके प्यार में पागल हो। मास्टर बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं अभी क्योटो वापस जा रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ आता है कहानी का वो दर्दनाक ट्विस्ट। क्योटो में बहुत तेज बारिश हो रही है। मास्टर शेन को फोन करते हैं और एकदम केयरिंग बॉयफ्रेंड की तरह कहते हैं, आवो, क्योटो में बारिश हो रही है, अगर तुम भीग गई हो तो अदरक का सूप पी लेना, वरना तुम्हें पीरियड्स में दर्द होगा। सो स्वीट। लेकिन दोस्तों, हमारी शेन जो अपना बदला पूरा कर चुकी है, वो बहुत रूखी आवाज में कहती है, हाँ मुझे पता है, मुझे अभी काम है, मैं फोन रख रही हूँ। मास्टर को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो खुश होकर क्योटो पहुँचते हैं। वो सोचते हैं कि वो शेन को सरप्राइज देंगे। मास्टर सीधे शेन की परफ्यूम कंपनी पहुंचते हैं, लेकिन मैनेजर जो कहता है वो सुनकर मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैनेजर बताता है, चीफ परफ्यूमर शेन छिंगवू, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया है, वो अब यहाँ काम नहीं करती। ओ माय गॉड, मास्टर शॉक में आ जाते हैं। रिजाइन? परफ्यूम बनाना तो उसकी जिंदगी थी, वो नौकरी कैसे छोड़ सकती है? मास्टर पागलों की तरह घर भागते हैं। वो चिल्लाते हैं, शेन छिंगवू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए जाने की? मास्टर जब घर पहुंचते हैं तो उनकी नौकरानी उन्हें एक पार्सल देती है। मास्टर जैसे ही वो पार्सल खोलते हैं, उनका दिल टूटकर चूर चूर हो जाता है। पार्सल में वो सारी चीजें थी जो मास्टर ने शेन को दी थी, सारे महंगे गिफ्ट्स, कार की चाबियां, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ। और साथ में एक लेटर था, उसमें लिखा था, हमारा ब्रेकअप हो गया है, तुमने जो कुछ मुझे दिया मैंने सब वापस कर दिया है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, अलविदा। दोस्तों, मास्टर गुस्से और दर्द से पागल हो जाते हैं। वो सारी चीजें जमीन पर फेंक देते हैं और चिल्लाते हैं, असंभव, मैं ये ब्रेकअप नहीं मानता। मास्टर तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और कहते हैं, शेन को ढूंढो, पाताल से भी ढूंढ कर लाओ। लेकिन दोस्तों, हमारी बॉस लेडी शेन कोई आम लड़की नहीं है। असिस्टेंट बताता है, मास्टर, शेन बहुत चालाक है, उसने सिंगापुर की फ्लाइट ली, फिर वहां से कई देशों में घूमी और फिर किसी और पैसेंजर के साथ टिकट बदलकर गायब हो गई, उसका कोई सुराग नहीं है। ओ माय गॉड, मतलब शेन ने मास्टर को चकमा देने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। दोस्त मास्टर से कहता है, अरे नाइन्थ मास्टर, वो एक अकेली लड़की है, तुम्हें डर नहीं लगता कि विदेश में उसे कोई खतरा हो सकता है? लेकिन हमारे मास्टर का घमंड और प्यार देखिए, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो कोई बेचारी नहीं है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती, वो वापस जरूर आएगी। मास्टर का कॉन्फिडेंस। और अब दोस्तों, कहानी में आता है एक नया बवाल। महीनों बीत चुके हैं, शेन किसी नई जगह पर छुप कर रह रही है। वो रात को काम से वापस आ रही है और उसके साथ उसका एक नया दोस्त है, शेन हाओ। वो लड़का शेन को ड्रॉप करने आता है और कहता है, शेन, मैं तुम्हें हर रात छोड़ने आ सकता हूँ। शेन हंसते हुए कहती है, थैंक यू, पर मैं सेफ हूँ। लेकिन दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि सामने अंधेरे में एक खूंखार साया खड़ा है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे नाइन्थ मास्टर हे वांग है। मास्टर की आंखें गुस्से से लाल हैं। वो शेन को किसी और लड़के के साथ देखकर पागल हो चुके हैं। वो सीधे शेन की तरफ बढ़ते हैं। वो लड़का मास्टर को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, तुम कौन हो, एक लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो? मास्टर फुल डॉन वाले एटीट्यूड में कहते हैं, तू कौन है बे, मेरी औरत से दूर हट। और शेन डर के मारे कहती है, किंग हुआ, उसे छोड़ दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मास्टर गुस्से में खूंखार स्माइल देते हुए कहते हैं, कोई लेना देना नहीं, मुझे तो लगता है ये बहुत कुछ जानता है, आज तो इसका बैंड बजेगा। वो उस लड़के को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। शेन चिल्लाती है, हे वोंग, तुम पागल हो गए हो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मास्टर तो आग बबूला है। वो कहते हैं, मुझे सब याद है, ये वही लड़का है जो 6 महीने पहले क्लब में आया था, तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेन गुस्से में मास्टर को एक थप्पड़ मार देती है, स्लैप। ओ माय गॉड, शेन ने मास्टर पर हाथ उठा दिया। मास्टर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो शेन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं, मैंने सच में तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है, आज मैं तुम्हें अपनी औकात याद दिलाऊंगा। मास्टर उस लड़के को धमकी देते हैं कि यहाँ से भाग जा, और फिर वो शेन को जबरदस्ती किडनैप करके क्योटो ले आते हैं। शेन रोते हुए कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हारे आसपास लड़कियों की कमी नहीं है, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मास्टर फुल जुनूनी आशिक वाले एटीट्यूड में कहते हैं, हमारा रिश्ता कब खत्म होगा ये मैं तय करूंगा,
तुम नहीं। शैन मन ही मन सोचती है, शायद इसे अभी तक नहीं पता कि मैंने सिर्फ अपनी बहन का बदला लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अगर इसे सच पता चल गया तो ये मुझे जान से मार देगा। अब दोस्तों यहाँ आता है मास्टर का डार्क रूप। शैन मास्टर को चकमा देने की कोशिश करती है। वो मास्टर की ही सिखाई हुई ट्रिक इस्तेमाल करती है। दुश्मन के सामने कमजोर बनो और फिर सीधा वार करो। शैन एकदम से मास्टर पर हमला करती है, लेकिन मास्टर उसे झट से पकड़ लेते हैं और दीवार से चिपका देते हैं। मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, भूल गई, मैंने ही सिखाया था। जब ताकत एब्सोल्यूट पावर बहुत ज्यादा होना तो कोई ट्रिक काम नहीं आती। और फिर मास्टर शैन के करीब जाते हैं। स्पाइसी एंड इंटेंस मोमेंट। वो कहते हैं, चुपचाप मेरी बात मान लो, मैं ये सब भूलने को तैयार हूँ कि तुम मुझे छोड़कर गई थी। लेकिन शैन तो एकदम निडर है। वो कहती है, सपने देखना बंद करो, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगी, दफा हो जाओ। सुबह शैन कहती है कि उसे अकेले बाहर खाना खाने जाना है। मास्टर एकदम बॉस वाले अंदाज में कहते हैं, ठीक है जाओ। लेकिन वो शैन को एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट पहनाते हैं। और पता है दोस्तों, उस ब्रेसलेट में क्या है? एक पोजिशनिंग चिप। मास्टर एक शैतानी स्माइल के साथ कहते हैं, इसे उतारने की कोशिश मत करना। अगर तुम एक दूरी से बाहर गई या तुमने इसे निकालने की कोशिश की तो मेरे फोन पर अलार्म बज जाएगा। और अगर तुम इस बार भागी तो अगली बार मैं चिप को तुम्हारे शरीर के अंदर इम्प्लांट कर दूंगा। उफ दोस्तों, ये आशिक तो एकदम साइको हो चुका है। शैन शॉक में है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, तुम्हें लगता है तुम मुझे कैद कर सकते हो? हे वोंग, जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तुम खुद पछताओगे। और अब दोस्तों कहानी में आता है असली मजा। शैन अपनी बहन का बदला पूरा करने के बाद पहली बार अपनी दुश्मन जेंग जियू को जेल में मिलने जाती है। वो सुपरस्टार जो कल तक खुद को रानी समझती थी, आज कैदियों के कपड़ों में रो रही है। जेंग जियू शैन के हाथ की रिंग देखकर जल भुन जाती है और कहती है, तू यहाँ मुझे नीचा दिखाने आई है? क्या तू खुश है कि तूने 9th मास्टर को जीत लिया? लेकिन दोस्तों हमारी बॉस लेडी शैन जो जवाब देती है ना, वो सुनकर आप ताली बजाएंगे। शैन हंसते हुए कहती है, हे वोंग को जीतना कोई गर्व की बात नहीं है। मेरा असली गर्व मेरा टैलेंट, मेरा पैसा और मेरी अकल है। और रही बात तुम्हारी, तो मैंने तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा दिया है। शेन अपनी दुश्मन जेंग जियू के सामने फुल बॉस लेडी वाले अंदाज में खड़ी है। जेंग जियू जलकर कहती है, क्या तू यहाँ मेरा तमाशा देखने आई है? क्या तू मुझे देखकर खुश है? और दोस्तों हमारी शेन जो खूंखार स्माइल देती है ना, उफ, वो कहती है, हाँ मैं सच में तुम्हारा तमाशा देखने आई हूँ। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि ये सब तुम्हारी खुद की गलतियों और मेरी बहन को रुलाने का अंजाम है। ये तुम्हारा कर्मा है। जेंग जियू पागलों की तरह चिल्लाती है, तूने मेरे साथ ये सब किया, तू बहुत बुरी मौत मरेगी। लेकिन शेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फुल स्वैग में वहां से निकल जाती है। अब दोस्तों यहाँ आता है मास्टर का वो क्यूट लेकिन पॉजेसिव प्यार। शेन जैसे ही जेल से बाहर आती है, मास्टर अपनी कार के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं। मास्टर शेन को कार में बिठाते हैं और एकदम प्यार से पूछते हैं, कैसा लगा जेल की सैर करके? शेन चौंक जाती है कि तुम्हें कैसे पता? लेकिन मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे सब पता होता है। और फिर मास्टर शेन के हाथ में वही दुनिया की सबसे रेयर और खूबसूरत रिंग, मैरीगोल्ड रिंग पहना देते हैं। मास्टर कहते हैं, तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा? मेरा जवाब है हाँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। दोस्तों ये सुनकर तो किसी भी लड़की का दिल पिघल जाए, लेकिन हमारी शेन जो मास्टर से ब्रेकअप करना चाहती है, वो तुरंत वो रिंग उतारने लगती है। शेन बहुत ही रूखी आवाज में कहती है, मैं ये रिंग नहीं पहनना चाहती, मेरा वो सवाल बस एक मजाक था, तुम उसे दिल पर मत लो, मैं सच में तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मैं अब थक चुकी हूँ। ओ माय गॉड, ये सुनते ही मास्टर का दिल टूट जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाते हैं, क्या कहा तुमने? थक चुकी हो? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, ये सब ड्रामा बंद करो। शेन फिर कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम शांति से अलग हो जाए। और फिर मास्टर का वो साइको रूप बाहर आता है। वो शेन को जोर से पकड़ते हैं और दीवार की तरफ धकेलते हैं। वो खूंखार स्माइल के साथ कहते हैं, शांति से अलग? भाड़ में गया ब्रेकअप, तुम हमेशा मेरी रहोगी, तुम्हें आज़ादी सिर्फ मेरी मौत के बाद मिलेगी। उफ दोस्तों, मास्टर पूरी तरह से शेन के प्यार में पागल हो चुके हैं। शेन रोते हुए कहती है, हे वांग, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं। लेकिन मास्टर कहते हैं, नफरत ही सही, कम से कम तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो होगा। चुपचाप मेरी बात मानो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब दोस्तों कहानी पहुंचती है मास्टर के घर। मास्टर शेन को वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफेक्ट्स ठीक करने के लिए एक दवा पिलाने लाते हैं। वो कहते हैं, चुपचाप ये दवा पी लो, वरना मुझे तुम्हें पिलाने के और भी तरीके आते हैं, स्पाइसी किस मेथड। लेकिन हमारी शेन तो एकदम निडर है। वो चिल्लाती है, मैं कुछ नहीं पीऊंगी
और वो दवा की कटोरी जमीन पर फेंक देती है। और दोस्तों, शेन इतनी चालाक है कि वो शीशे के टुकड़े से खुद को ही चोट पहुंचा लेती है। मास्टर ये देखकर पागल हो जाते हैं। वो तुरंत फर्स्ट एड किट मंगवाते हैं और कहते हैं, तुम पागल हो गई हो शेन छिंगवू। शेन हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह डराकर कैद कर सकते हो? लेकिन मास्टर भी कहाँ कम है। वो शेन का हाथ पकड़कर पट्टी बांधते हुए कहते हैं, तुम जो चाहे सोचो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम इस जन्म में तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। मास्टर के फोन पर शेन के उस जासूस लड़के का कॉल आता है। वो लड़का मास्टर को सच बता देता है। वो कहता है, शेन छिंगवू आपसे बहुत प्यार करती है। वो डरती थी कि अगर आपको सच पता चला कि उसने सिर्फ आपको इस्तेमाल किया है तो आप उससे नफरत करेंगे, इसीलिए वो आपको छोड़कर जाना चाहती थी। फाइनली सच मास्टर के सामने आ गया। शेन डर के मारे मास्टर की नजरों से बचने की कोशिश करती है। वो मन ही मन सोचती है, क्या इसे सब पता चल गया? अच्छा ही है, आज नहीं तो कल पता चलना ही था। लेकिन दोस्तों, मास्टर तो एकदम फुल बॉस और रोमांटिक आशिक वाले अंदाज में शेन के पास आते हैं। वो कहते हैं, शेन छिंगवू, तुम सच में एक बेवकूफ हो, इडियट हो। मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? किस बात से भाग रही हो? अब दोस्तों, यहाँ आता है मास्टर और शेन का वो कन्फेशन मोमेंट। शेन रोते हुए कहती है, नाइन्थ मास्टर, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी बहन का बदला लेने में मेरी मदद की, लेकिन इस एहसान के अलावा मेरे मन में आपके लिए गिल्ट है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी बहन का बदला लेने के लिए आपके पावर का इस्तेमाल किया। शेन रोते रोते कहती है, आपको मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए, आपको मुझसे नफरत करनी चाहिए। मुझे पता है आपको झूठ बोलना पसंद नहीं और मैंने आपको धोखा दिया है। दोस्तों, शेन का दर्द देखकर तो किसी को भी रोना आ जाए, लेकिन दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि अब जो हमारे ग्रीन फ्लैग नाइन्थ मास्टर कहने वाले हैं ना, वो सुनकर आप उनके जबरा फैन हो जाएंगे। मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए इस्तेमाल होने को तैयार हूँ तो? ओ माय गॉड, मतलब मास्टर को सब पता था। मास्टर कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड हैक करना इतना आसान था, या उस ज़ेंगज़्यू का वो बुलिंग वीडियो ढूंढना इतना आसान था? वो सब मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिया था, मैं सब जानता था। उफ दोस्तों, तालियां बजाइए, मास्टर तो असली मास्टरमाइंड निकले। उन्होंने शेन का बदला पूरा करने के लिए खुद अपनी कंपनी और अपना पावर दांव पर लगा दिया था। अब दोस्तों, कहानी पहुंचती है अपने सबसे रोमांटिक और स्पाइसी मोमेंट पर। मास्टर कहते हैं, हाँ मुझे गुस्सा आया था, लेकिन मुझे तुमसे प्यार ज्यादा है। नहीं, प्यार शब्द बहुत छोटा है, मैं तुमसे इश्क करता हूँ आवू। शेन भी मजे लेते हुए कहती है, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, काश मैंने तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी असिस्टेंट जो का इस्तेमाल किया होता। दोस्तों, ये सुनते ही मास्टर की जलन 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। वो शेन को दीवार से सटाकर कहते हैं, जो नहीं, वो इंसान सिर्फ मैं हो सकता हूँ, तुम अफसोस नहीं कर सकती। और फिर मास्टर शेन को एकदम कस कर चूम लेते हैं। शेन हंसते हुए कहती है, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। लेकिन मास्टर तो एकदम बेशरम है। वो कहते हैं, मुझे ये वाला थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रैक्टिकल थैंक यू चाहिए। उफ, मास्टर का स्वैग। और दोस्तों, फाइनली वो पल आ ही गया। शेन मास्टर की आंखों में देखकर 3 जादुई शब्द बोलती है, आई लव यू हे वांग। मास्टर खुशी से पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं, एक बार और कहो आवू। और शेन वो दुनिया की सबसे खूबसूरत मैरीगोल्ड रिंग अपनी उंगली में पहन लेती है। मास्टर शेन का हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार से कहते हैं, अब तुम इस रिंग को अपनी पूरी जिंदगी, रेस्ट ऑफ योर लाइफ कभी नहीं उतारोगी। प्रॉमिस? शेन स्माइल करते हुए कहती है, प्रॉमिस। और फिर मास्टर अपने घुटनों पर बैठकर कहते हैं, आवू क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेट्स गेट मैरिड। शेन खुशी से कहती है, हाँ गुड। तो दोस्तों, क्या गजब की हैप्पी एंडिंग थी ये। मास्टर का वो इस्तेमाल होने वाला डायलॉग और शेन का बदला, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। नाइन्थ मास्टर सच में अल्टीमेट ग्रीन फ्लैग निकले। आपको इन दोनों की यह पागलपन और बदले वाली लव स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको भी एक ऐसा नाइन्थ मास्टर चाहिए? कमेंट्स में मुझे हैप्पी एंडिंग लिखकर जरूर बताना। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो बिना कंजूसी किए इस वीडियो को झटपट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी धमाकेदार कहानियां लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक स्माइल करते रहिए, खुश रहिए और बाय बाय।